लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और देखिए, बुलेटिन में लगातार हम आपको चुनाव से जुड़ी खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक अन्य खबर की रुख करते हैं। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सूखे नशे के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। करीब 16,000 नशे की सुई बरामद हुई। नशे की 76,000 गोली भी बरामद हुई है। 23,000 से अधिक कफ सिरप जब्त हुए हैं। 4.5 लाख कैश के साथ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। छापे में अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा हुआ। कंकड़बाग और पटना सिटी में छापेमारी की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार शराबबंदी के बाद से बिहार में सूखे नशे का कारोबार फल फूल रहा है और अक्सर आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जब सूखे नशे से जुड़ी हुई सामग्री को जब्त किया जाता है। आपको बता दें कि 4.5 लाख रुपए कैश के साथ 7 तस्करों को भी अरेस्ट किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगी हुई है, उसमें 15,600 सुई है और करीब 76,000 नशे की गोली, जिसमें जो नींद की गोली भी रहती है, डाइज़ापाम है, और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन और 4,38,000 जो इस कारोबार से संबंधित पैसा था वो बरामद किया गया है। तो ये कहाँ से लाते थे? वही मैंने बताया, जैसे कि ये इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह था और ये दिल्ली के एक व्यापारी के थ्रू लाया जाता था यहाँ पे और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। मास्टरमाइंड कौन है और कितने दिनों से? तो इसमें कि यहाँ का जो मेन दिख रहा था वो ब्रजेश कुमार, और जिसका गोडाउन था राहुल, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा अन्य लोग भी जो इसमें शामिल हैं, खास करके जहाँ से लाया जाता था उस पर कार्रवाई चल रही है। ये चूँकि भारी मात्रा में हम लोग को मिला है, इस पर हम लोग ये भी पता कर रहे हैं कंपनी से कि वो किन को बेचे थे और कैसे इन लोगों तक ये पहुँचा है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या जानकारी है? सूखे नशे का कारोबार फलता फूलता नजर आ रहा है और इसी संबंध में ये बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये नशे के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ, दरअसल पिछले दिनों पटना पुलिस ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था और आम लोगों से अपील की थी कि सूखे नशे की जहां जहां राजधानी में तस्करी हो रही है, इस बारे में जानकारी दिया जाए। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिला और उसी को लेकर कंकड़बाग जो पॉश इलाका है, वहां से लेकर पटना सिटी इलाके में छापेमारी की गई पुलिस की विशेष टीम द्वारा। और कितना ह्यूज क्वांटिटी में रिकवर किया गया। 16,000 नशे की सुई है, करीब 76,000 नशे की गोली है और 23,000 से अधिक कफ सिरप बरामद किया गया है। 7 जो तस्कर हैं उनकी अरेस्टिंग हुई है और ये इंटर स्टेट गैंग है, न केवल बिहार में बल्कि दूसरे राज्यों में ये नशे की खेप पहुंचाता था। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया पटना पुलिस ने और इसमें जो मास्टरमाइंड है वो नालंदा जिले का रहने वाला है और जिसके 2 गोडाउन पर जो पीसी कॉलोनी कंकड़बाग में है और बजरंगपुरी में पटना सिटी इलाके में, वहां छापेमारी कर जो सारी चीजें वो बरामद की गई है। एक बड़ा नेक्सस से और भी गिरफ्तारी होगी, ऐसी जानकारी पटना पुलिस की तरफ से दी गई है। और निश्चित तौर पर इस तरीके से अगर अभियान चलेगा तो इनका मनोबल टूटेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पटना कैसे धीरे धीरे नशे के बड़े जो एक रैकेट है उसके गिरोह में, उसके चुंगल में आ गया है और खासकर जो युवा पीढ़ी है वो इसके चुंगल में फंस रही थी। एक बड़ा खुलासा और पटना पुलिस ने अपील की है जो नशे लेने वाले लोग हैं उनसे कि वो इस गिरोह के चुंगल से बचें और अपने आप को बचाएं। खासकर युवाओं से अपील की गई है। एक बड़ा नेक्सस जो है वो किस तरीके से स्टोर करके सारी चीजों को रखता था और इसकी खरीद बिक्री करता था, इसका खुलासा किया पटना पुलिस ने। देखना होगा आगे किस तरीके से ये अभियान चलता है और कैसे इनकी कमर तोड़ी जाती है। जी शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब रुख करते हैं बिहार में किसकी बाहर से जुड़ी खबरों की ओर। टिकट बंटवारे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इसी कड़ी में मोतिहारी में चिरैया के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर ही फाड़ डाले। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया आरजेडी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए बैनर पोस्टर को फाड़ डाला। चिरैया के अच्छे लाल यादव गुट के कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में लगे तेजस्वी लालू के बैनर पोस्टर को फाड़कर विरोध जताया है। आरजेडी कार्यकर्ता नेता टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं और इसे लेकर आरजेडी कार्यकर्ता टिकट नहीं मिलने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और देखिए, चिरैया में आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी का बैनर पोस्टर फाड़े जाने पर बीजेपी ने तंज कस दिया है। बीजेपी विधायक लाल बाबू गुप्ता ने इसे आरजेडी का संस्कार बताया और ये कहा कि लगातार हंगामा और नारेबाजी करना आरजेडी के लोगों के संस्कार में है।
बरोबर उसको कोई पार्टी है, प्रॉफिट का पार्टी है। जब लालू जी को मन होता है किसी को बैठा देते हैं, किसी को तड़का देते हैं, किसी को कुर्ता फरवा देते हैं। अब देख लीजिए इसी मदन शाह के साथ देखिए रहे कि जो जंगल राज का पार्टी है, इसको तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण का बड़ा आरोप है। राजभूषण निषाद का आरजेडी पर बड़ा हमला। लालू प्रसाद पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। पैसे लेकर आरजेडी पर टिकट बेचने का आरोप। मुकेश सहनी पर भी बड़ा हमला बोला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी मोतिहारी से आपको दे रहे हैं, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण का बड़ा आरोप देखने को मिला। बहुत लोग को मंत्री बनाने के लिए जमीन लिखाया गया था, ये भी बिहार को याद है। तो ये कोई आरोप नहीं है, सत्य बात है। लोग जानते, बिहार के कौन लोग नहीं जानते हैं कि ये आरोप नहीं है, सत्य बात है। इनको तो कोई पूछा ही नहीं, बुलाया नहीं मीटिंग में। तो जो लोग दावा कर रहे राजनीति में बिजनेस नहीं करते, ये सेवा का काम है। और देखिए, पूर्वी चंपारण के ढाका खेल मैदान में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चिरैया, ढाका और मधुबन के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सम्राट चौधरी के निशाने पर लालू प्रसाद रहे। उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष पर बिहार को लूटने और नौकरी के नाम पर लोगों से जमीन लिखवाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये दावा किया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार गरीबों के विकास के लिए काम कर रही है और बिहार की जनता बिहार में गुंडा राज की वापसी नहीं करने वाली है। मोदी और नीतीश कुमार ने दिया है, सिर्फ वो यदि भाजपा और एनडीए को वोट कर दे तो 2 करोड़ वोट होगा, और 2 करोड़ वोट होगा तो 200 सीट एनडीए को होगा। साथियों, कभी चारा खा गया, कभी अलकतरा पी गया, और जब रेल मंत्री बने साथियों तो उन्होंने इस देश के नौजवानों का हक खाया और रोजगार देने के नाम पर जमीन लिखवा लिया। मैं गारंटी देता हूं आपको, एक भी आदमी को मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाने दूंगा। और देखिए, बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम ये परिवार की पार्टियां हैं। परिवार की पार्टियां कभी भी आपसी समझौता नहीं करती हैं, वहीं पर वर्चस्व की लड़ाई होती है। मुझे नहीं लगता कि वहां किसी प्रकार का गठबंधन नजर आएगा। एनडीए की ही सरकार बनेगी। बंधन देखिए, आप सब लोग इस बात को भूल रहे हैं कि महागठबंधन पॉलिटिकल पार्टियों का गठबंधन नहीं है। राष्ट्र के स्तर पर कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है, वो है। राज्य के स्तर पर लालू की पार्टी है, वो भी एक परिवार की पार्टी है। और आप जेएमएम की भी बात कर रहे हैं, वो भी एक परिवार की पार्टी है। तो परिवार की पार्टियों में कभी आपसी समझौता नहीं होता है, वहां वर्चस्व की लड़ाई होती है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का गठबंधन वहां दिखेगा। लेकिन एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज गति से बढ़ रही है। और देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। 24 अक्टूबर को पीएम मोदी बेगूसराय आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम के दौरे से आसपास के जिले में सकारात्मक प्रभाव नजर आएगा। वहीं एनडीए से मुख्यमंत्री फेस पर भी गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि विधायक दल के नेता ही सीएम चुनेंगे। वहीं गिरिराज सिंह ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर भी बड़ा हमला बोला। माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को बिहार के चुनाव की पहली प्रोग्राम बेगूसराय और समस्तीपुर में होगा। आज महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं, वो ठगबंधन था, ठगबंधन हो गया, एक दूसरे को ठग रहे थे। तो महागठबंधन नाम की कोई चीज रहा नहीं। और 2010 में मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि बिहार की जनता लालू यादव को नकार चुका है। और देखिए, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। कटिहार में बीजेपी एमएलसी के बेटे को वीआईपी का सिंबल दिया गया। अशोक अग्रवाल के बेटे हैं सौरभ अग्रवाल। महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
कटिहार सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे सौरभ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। देखिए, वो बीजेपी एमएलसी के बेटे भले हों, लेकिन उम्मीदवारी उन्हें वीआईपी के सिंबल पर मिल रही है। सौरभ अग्रवाल इनका नाम है। उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। कटिहार सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। सिंबल मिल चुका है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इधर बिहार बीजेपी सह चुनाव प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य का तूफानी प्रचार अभियान जारी है। आज भागलपुर के कहलगांव सीट पर एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित किया है। सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की योजनाओं का भी गिनवाया है और वहीं आरजेडी पर भी जबरदस्त निशाना साधा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य आज कहलगांव में एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से शिवानंद मुकेश जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनके साथ केशव मौर्य आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, केशव को कहलगांव में सुनने के लिए किस ओर इशारा कर रही है? इशारा कर रही है महागठबंधन के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो रही है। यहाँ कमल खिल रहा है, यहाँ ग्रीन की जीत हो रही है। यहाँ एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बिहार में बिल बना रही है। और बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताएं, जहां कहलगांव सीट पर अब तक पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन में सीट को लेकर फ्रेंडली फाइट शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशी को उतार दिया, जिसके बाद से कहलगांव सीट पर अजीबोगरीब माहौल बन चुका है। महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। आरजेडी से रजनीश यादव और कांग्रेस से प्रवीण सिंह कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं। तेजस्वी यादव ने रजनीश यादव के समर्थन में एक रैली को भी संबोधित किया है। दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर हमलावर भी है। परागत सीट पे 40 वर्षों के समर्पित कार्यकर्ता को टिकट देने का सोच लिया था पहले ही, और कांग्रेस आला कमान ने अवगत भी करा दिया था पार्टी को, गठबंधन के नेताओं को। ये जिम्मेदारी उनकी थी कि कैसे ऐसे लोगों को जो पड़ोस के राज्य में मंत्री हैं उनको यहाँ लाकर बिठाया जा सकता है। ऐसा संभव है? राजनीति में यह संभव नहीं है। बाकी कारण मैं नहीं जानता। नहीं, देखिए, हम लोगों ने तो ऐसा नहीं सुना, लेकिन अगर वो ऐसा बोल रहे थे दुर्भाग्यपूर्ण है। वो भी पटना साहिब चुनाव लड़ने गए, भागलपुर चुनाव लड़ने गए, कहलगांव चुनाव लड़ने आए। अब रसूख है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जहाँ मन करेगा वहीं से चुनाव लड़ जाएंगे। किस अधिकार से वो कहलगांव मांग रहे, ये बताइए आप। कह रहे परंपरागत सीट है, इसी बात पे ना कह रहे हैं। 2014 में मोदी लहर में हम लोगों ने ये सीट जीत के दिया कि नहीं भागलपुर, आरजेडी से। जब हमारे दल के नेता दूसरे दल में चले गए, उस समय के सांसद जो आरजेडी से जीते थे मोदी लहर में, तो हम लोगों ने आधिकारिक रूप से 2024 में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ा कि नहीं छोड़ा? जब आपका हक बना था, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो आप एक कहिए कि हम 45 साल से 50 साल से लड़ रहे हैं, हम ही लड़ेंगे, तो ये खेती थोड़ी है किसी का कि मेरा खेत है, हम ही यहाँ पे उपजाते रहेंगे। और इधर बिहार में महागठबंधन में कई सीट पर फ्रेंडली फाइट को आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कांग्रेस पर जबरदस्त तंज उन्होंने कसा है। उन्होंने कहा है कि सभी दलों को जमीनी हकीकत समझनी पड़ेगी। अभी भी वक्त है जिस पर सभी दलों को सोचना जरूर चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन सभी सहयोगी दलों को ये बात समझनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल तो सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है, झारखंड में कुछ सीटों पर लड़ती है। हम तो कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीट मांगने नहीं जाते हैं कांग्रेस से। तो इस बात को, ज़मीनी हकीकत को समझना चाहिए, और हमें लगता है अभी भी समय है। महागठबंधन के दल के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस पूरे मामले को सुलझा लेंगे। सीट से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीत कैसे हो, इस पर सोचना चाहिए। बाकी सब लोग इस बात पर विचार करेंगे। अभी नाम वापसी का समय है और कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने दावा किया। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिलेगी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का चेहरा इस बार एनडीए को शानदार सफलता दिलाएगा। स्थिति में कुछ भी दावा कर ले, लेकिन चारों तरफ स्थिति स्पष्ट है। लोगों के नजर में स्पष्ट हो गया कि विपक्ष में एक जुटता नहीं है, सब एक दूसरे के खिलाफ हैं। और एनडीए जो है पूरी संगठित तरीके से, जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ है, और संगठित तरीके से मजबूती के साथ एक साथ खड़ा है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में बहुत अच्छा हम लोग प्रदर्शन कर पाएंगे। ऐसे जो भी है,
हम लोग एक बड़े जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। नीतीश जी के प्रति जनता का बहुत बड़ा विश्वास है। जनता उनके चेहरे पे भरोसा करती है। उन्होंने पिछले 20 साल में जिस तरह से जनता का विश्वास जीता है, जनता आज भी उन पे भरोसा करती है। और जिस तरह से जन कल्याणकारी स्कीमें यहाँ पे चली है, लोगों का उनके प्रति और विश्वास बढ़ा है। और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बाढ़ विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सियाराम सिंह के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं ललन सिंह ने सबनीमा और परसावा गांव में जनसंपर्क कर वोट मांगा है। मोकामा सीट से चुनाव लड़ रही बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी पर भी बड़ा हमला बोला। विधानसभा का चुनाव हम लोग अपार बहुमत से, बाहुबली नहीं, जो मोकामा से विधानसभा की उम्मीदवार है, तो वो 5 साल मुंगेर लोकसभा की का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है। और हमको नहीं लगता है कि 5 साल में क्षेत्र की जनता ने कभी उनका दर्शन किया था। और गया जी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने भी कहा है और जेडीयू के लोगों ने भी ये कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ें तो ज्यादा अच्छा है। अगर एनडीए के लोग बैठेंगे तो मैं उनके सामने भी ये बात जरूर रखूंगा। कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड के लोग ने भी कहा है और भाजपा के लोगों ने भी कहा, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप में कहा है, आज भी मेरी मानना है कि बिना दुल्हा के बाराती ठीक नहीं है। तो अगर हम दुल्हा को मान ही लिया तो शाहवाला क्यों मानते हैं, दुल्हा क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं। यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद डिक्लेयर करके चुनाव लड़ें तो ज्यादा अच्छा है, मेरा व्यक्तिगत राय है। बढ़ते आगे, चिनारी सुरक्षित विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ललन पासवान समर्थकों के बीच भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि फिर से नीतीश कुमार की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बने और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आपको बता दें कि इस बार चिनारी सीट से मुरारी प्रसाद गौतम उम्मीदवार बनाए गए हैं। जाकर और पार्टी को समर्थन करने के लिए और एनडीए को जिताने के लिए मैं काम करूंगा और मैं निश्चित रहूंगा कि नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार 2025 में बने, फिर 225 नीतीश कुमार हो। इसी के लिए सहमति के लिए मैं आपके बीच आप सभी साथियों को मैं बुलाया। और सीतामढ़ी की बाजपट्टी सीट से पूर्व मंत्री रंजू गीता का टिकट कट गया है। उनकी जगह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने रामेश्वर महतो को उम्मीदवार बनाया। नामांकन के बाद महतो ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर प्रशंसा की है। श्री नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री चिराग पासवान जी, आदरणीय नंदन मांझी जी, हमारे पांचों नेताओं का लक्ष्य बिहार को डेवलप करने का है, बिहार को विकसित करने का है, बिहार के हर घर को रोजगार देने का है। और आपने देखा होगा बिहार के लिए जो काम पिछले 20 वर्षों में हुआ है। वहीं गोपालगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर 72 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, लेकिन स्क्रूटनी में 20 प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। अब 52 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में रह गए और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। चुनाव को लेकर गोपालगंज में 72 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें स्क्रूटनी के दौरान 20 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। सर्वाधिक नामांकन बैकुंठपुर विधानसभा में रद्द किया गया है। इसमें कन्हैया राम, राजीव प्रसाद, मनजीत कुमार सिंह, भैरव सिंह, ओम प्रकाश राय, बलबीर कुमार पंडित, रेखा कुमारी, मदन राय एवं मनोज कुमार राय का नाम शामिल है। इसके अलावा बात करें अगर बरौली विधानसभा की, तो यहाँ से 8 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन रद्द किया गया है। इसमें इरशाद अली, सत्येंद्र कुमार पटेल, रविंद्र नारायण श्रीवास्तव, रमेश कुमार प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रमोद कुमार, धर्मेंद्र कुमार क्रांतिकारी जो तेज प्रताप यादव की पार्टी से थे, मुकेश पंडित का नाम शामिल है। इसके अलावा कुचायकोट विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ से मृत्युंजय कुमार तिवारी, भोरे विधानसभा से जितेंद्र पासवान,
जो माले के उम्मीदवार थे। हालांकि बाद में माले ने इनका सिंबल लेकर दूसरे उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा। हथुआ विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ से शमीम अंसारी का नाम जो है रद्द किया गया है। तो ऐसे में गोपालगंज में कुल 20 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया गया है और इन सभी के नामांकन पत्रों में शपथ पत्र में गलत जानकारी दिए गए थे। इसके अलावा कई लोगों के शपथ पत्र में त्रुटि पाए गए थे। चुनाव आयोग ने नोटिस देने के बाद इन सभी प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द कर दिया है। तो अब जो है गोपालगंज के 6 विधानसभा में कुल 52 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि 20 अक्टूबर तक प्रत्याशियों को नाम वापस लेने के लिए तिथि निर्धारित किया गया है। अब देखने वाली बात हुई कि 20 अक्टूबर तक कौन कौन से प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेते हैं और चुनावी मैदान में कौन रह जाते हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपाल। तो बिहार में आएगी किसकी बहार, इससे जुड़ी हर एक खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कहीं मत जाइए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।